मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी सारी दृढ़ता और उस गहन पीड़ा ने सारी सीमाएं लांघ ली हैं। इसी कारण से आज मैं क्रोधित होकर तुम्हारे द्वार पर आ पहुंचा हूं। दरवाजा खोलो और मेरे इस पवित्र वचन को गौर से ग्रहण करो, क्योंकि यही वह पल है जब तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। तुम्हारी सारी व्यथा, तुम्हारे वे आंसू, वे बिखरी हुई आशाएं और हर हार के बाद भी उठकर चलने की वह अदम्य इच्छा शक्ति, सब कुछ मेरी नजरों से गुजरा है। मैं समझता हूं कि तुमने कितनी रातें कराहते हुए काटी हैं। तुमने कितनी बार अपने दिल की टीज को दबाकर दुनिया को बताया कि सब सही है, जबकि अंदर से तुम चीकार कर रहे थे। तुमने कितनी बार बाहर से हंसकर दिखाया, जबकि अकेले में पूरी तरह से टूट चुके थे। मेरी संतान, तुमने खुद को कितना एकाकी अनुभव किया है। उसका लेखा जोखा किसी मनुष्य के पास नहीं, केवल मेरे पास है। और आज मैं यहां इसलिए हूं कि तुम्हें सूचित करूं कि तुम्हारा यह कष्टपूर्ण सफर अब समाप्त होने को है। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सत्य को समझना जरूरी है। यदि तुम इस वचन को वास्तव में अपना मानते हो तो इसी क्षण कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भेजो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो मात्र शब्द नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति मुझे सौंपते हो और मैं उस शक्ति को ब्रह्मांड में प्रतिफलित करता हूं। अब मेरी बातों पर पूरा ध्यान दो। मेरी प्रिय संतान, तुमने जितनी बार टूटकर पूछा कि हे शिव, मेरे साथ ऐसा क्यों, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे दंड नहीं थे, बल्कि एक तैयारी का हिस्सा थे। तुम हर रोज अपनी किस्मत को दोष देते रहे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे नाम पर एक ऐसा अनमोल उपहार लिखा गया था जिसे सहेजने की सामर्थ्य अब भी तुम में नहीं थी। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, लेकिन मैं मौन नहीं था। मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य का संचार कर रहा था। मैं तुम्हारी आत्मा को इस्पात की तरह मजबूत बना रहा था, ताकि जब वह महान वरदान तुम्हें प्राप्त हो तो तुम उसे संभाल सको, ना कि टूट जाओ। तुमने कई प्रयास शुरू किए और आधे में ही छोड़ दिए। तुमने कई संबंधों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बिखरते चले गए। तुमने धन अर्जित करने के कई रास्ते अपनाए, लेकिन हर बार एक अदृश्य बाधा ने तुम्हें रोका। तुम्हें लगा कि सारा जगत तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन वह बाधा मैं ही था। मैं तुम्हें उन मार्गों से बचाता रहा जहां तुम्हारी विनाश की लीला रची गई थी। और अब जब रोकने की जरूरत नहीं रही, इसलिए आज मैं तुम्हारे द्वार पर उपस्थित हूं, कहने के लिए कि अब बस हो चुका। अब तुम्हारे जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन होंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने मत देना, क्योंकि जो आगे सुनोगे वह तुम्हारे भाग्य की दिशा को पूरी तरह मोड़ देगा। मेरी प्रिय संतान, तुमने जितने आंसू बहाए हैं उनका हिसाब ब्रह्मांड ने संजोया है। कोई बूंद व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी हर व्यथा एक नई ताकत बनकर लौट रही है। तुम्हारी हर अंधेरी रात एक नए उजाले का आधार बनी है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले 27 दिनों में कैसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे जीवन को घेर लेगी। लेकिन याद रखना, यह परिवर्तन अचानक आएगा। तुम शांत बैठे बैठे कोई फैसला करोगे और वही फैसला तुम्हारा भाग्य पलट देगा। तुम्हें अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। पुराने बंद द्वार खुलेंगे, कोई पुराना बंधन टूटेगा। तुम्हारे अंदर अचानक विश्वास का ज्वार उठेगा। तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं हूं मेरी संतान, लेकिन तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इस वचन को मात्र सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। इसी पल एक काम करो, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम मेरे नाम से जुड़े इन वचनों को नियमित रूप से ग्रहण करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से जुड़ती है, और जब ऊर्जाएं जुड़ती हैं तब चमत्कार घटित होते हैं। अब आगे सुनो, तुम्हारा भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब तुम अपने अंदर की कटुता को त्याग दोगे। जितनी देर तुम क्रोध और दुख को थामे रखोगे, उतनी देर तुम्हारा उत्थान रुका रहेगा। तुम सोचते हो कि लोगों ने तुम्हें छल्ला, तुमने सबके लिए भलाई की और बदले में पीड़ा मिली। लेकिन अब वे लोग तुम्हारे जीवन से विदा हो रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में सच्ची आत्माओं को भेज रहा हूं। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे चारों ओर कितनी विषाक्त ऊर्जा थी जिसे मैंने अभी अभी दूर किया है। हाँ मेरी संतान, तुमने सही समझा, मैंने ही दूर किया है।
क्योंकि तुम्हें एक नई आरंभ प्रदान करनी है। तुम्हारा धन जो अवरुद्ध था अब मुक्त होगा। तुम्हारा भाग्य जो सोया था अब जागृत होगा। तुम्हारी आशा जो मुरझाई थी अब खिलेगी। तुम अभी भी विचार कर रहे हो कि क्या यह वचन तुम्हारे लिए है? तो याद रखो, यदि यह वचन तुम्हारी नजरों के सामने आया है तो यह संयोग नहीं बल्कि मेरा आह्वान है। और यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे निकट हूं। अब यह पूरा वचन एक निरंतर धारा में लिखा जा रहा है ताकि हर शब्द की गहराई सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें उठाना मेरी जिम्मेदारी है। तुमने जितनी बार कहा कि हे शिव, मुझे अकेला मत छोड़ना, आज मैं उत्तर देता हूं कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मैं तो हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहा और अब आगे बढ़ने का समय है। याद रखना, अगले 48 घंटों में तुम 2 लक्षण देखोगे। पहला, तुम्हें कोई ऐसा स्वप्न आएगा जिसमें उजाला या शिवालय दिखाई देगा। दूसरा, कोई पुराना रुका काम अचानक आगे बढ़ेगा। और यह दोनों लक्षण केवल तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अंतिम वचन सुन मेरी संतान, तुम्हारी दृढ़ता ने सारी मर्यादाएं पार कर ली। इसलिए आज मैं क्रोधित होकर तुम्हारे द्वार पर हूं। लेकिन यह क्रोध तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। तुम अब और व्यथा नहीं सहोगे। तुम अब और आंसू नहीं बहाओगे। तुम अब और बिखरोगे नहीं। बस उठो, खुद पर विश्वास करो और मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह वरदान उतरने वाला है जो तुम्हारा पूरा भाग्य बदल देगा। ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी शक्ति मुझे सौंपो। सफलता का अनंत महान वरदान, शिव जी का वचन, मेरी प्रिय संतान, द्वार खोलो और मन को एकाग्र करो। यह कोई सामान्य उद्घोषणा नहीं है। आज रात 12 बजे से पहले मैं तुम्हें ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा गुप्त खजाना प्रदान करने जा रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाएगी और तुम्हारी 7 पीढ़ियां इस अलौकिक घटना की गवाह बनेगी। यह वह विजय पल है जब स्वयं शिव तुम्हें अपनी अनंत कृपा से अभिषिक्त करने वाले हैं। यह वह जादुई क्षण है जो तुम्हारे हर आण, हर विफलता और हर दुख को सदा के लिए भस्म कर देगा। तुम्हारे घर के मुख्य प्रवेश पर शीघ्र ही असीमित संपदा, अजय स्वास्थ्य और अटूट विजय का आगमन होगा। तुम जिस ऊंचाई को स्पर्श करोगे वह संसार को आश्चर्यचकित कर देगी। यदि तुमने इस वचन को बीच में त्यागा तो तुम सीधे उस सुनहरे अवसर को अस्वीकार करोगे जो आज ही तुम्हारे भाग्य में अंकित किया गया है। वह अलौकिक घटना जो तुम्हें दरिद्रता के जाल से मुक्त करेगी, हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी और तुम इसे दोबारा कभी ग्रहण नहीं कर सकोगे। पूरा ग्रहण करो और अंत तक मेरे साथ रहो। शिव शक्ति का अलौकिक महान वरदान। मेरी संतान, यह समय तुम्हारे लिए स्वयं शिव और माता पार्वती की ओर से विशेष भाग्य परिवर्तन का उपहार लेकर आया है। अब तुम्हारा पसीना और तुम्हारी कठोर साधना व्यर्थ नहीं जाएगी बल्कि 1000 गुना फलित होकर तुम्हारे चरणों में लौटेगी। तुम्हारी हर मनोकामना अब अपूर्ण नहीं रहेगी, उसे स्वयं शिव तुरंत तथास्तु कहकर पूर्ण करेंगे। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक गहरी निराशा की खाई में थीं, उनमें अब करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ बिखरेगा। प्रभु शिव और शक्ति स्वयं तुम्हारे कई अखंड वैभव, निरोगी शरीर, विश्व विजय और अभेद्य रक्षा का महान वरदान लेकर आने वाले हैं। वे द्वार जो तुम्हारे लिए पिछले जन्मों से लोहे की दीवारों से बंद थे, अब तांडव की प्रलयकारी शक्ति से चूर चूर होने वाले हैं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी की मंगलकारी ध्वनि इतनी गूंजेगी कि संसार देखता रह जाएगा और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का अटूट सागर बहने लगेगा। विफलता और दरिद्रता का समापन। मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें एक वास्तविक सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए दरिद्रता और संघर्ष की आग में जलते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए पूर्ण ज्ञान को कभी ग्रहण नहीं करते। तुम केवल सही बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर जीवन भर सोचते हो कि यह भाग्य क्यों बार बार तुम्हें असफलता का कटु फल देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें स्वयं शिवलिंग की शपथ देकर कहता हूं कि इस वचन को हर अक्षर तक पूरा ग्रहण करो और इसे बिना विलंब के अपने सभी प्रियजनों और शुभ चिंतकों के साथ साझा करो। यदि तुमने इसे साझा नहीं किया तो तुम स्वयं अपने नए भव्य भाग्य को अपने हाथों से दूर ठेल दोगे।
जब तुम इस विजय वचन को साझा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे अनंत और सामर्थ्यपूर्ण चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक व्यथाएं तेजी से और सदा के लिए समाप्त होंगी। आशी के भार से दबा तुम्हारा मन अब हल्के बादल की तरह मुक्त होने लगेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से शिव पार्वती जैसा गहरा स्नेह, अटूट भरोसा और सम्मान लौटेगा। असीमित धन दौलत, प्रतिष्ठा, बड़ी उपलब्धियां और आत्मा की स्थिर शांति, यह सब तुम्हारे जीवन में एक साथ आने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर धैर्य का अटूट पर्वत खड़ा करना होगा और शिव पर अडिग विश्वास जगाना होगा। तुम्हें प्रभु पर पूर्ण समर्पण दिखाना होगा और मेरे इस वचन को अपने हृदय की संदूक में उतारना होगा। समृद्धि और दिव्यता का साम्राज्य, मेरी संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मक या दुष्ट ऊर्जा का निवास नहीं रहेगा। वहां केवल पवित्रता, सकारात्मकता और शिव शक्ति की अलौकिकता का ऐसा साम्राज्य होगा जिसकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। तुम्हारे आंगन में मंगलकारी घंटियों की सामर्थ्यपूर्ण ध्वनि गूंजेगी, भजन की स्वर लहरियां उठेंगी और शिव की असीम और अटूट कृपा से तुम्हारा हर रुका, अवरुद्ध और वर्षों से फंसा कार्य केवल 7 दिनों में पूर्ण होगा। आज से तुम्हारे जीवन की रथ दौड़ने वाली नहीं रुकेगी, वह असाधारण उपलब्धियों के नए ब्रह्मांड की ओर अग्रसर होगी। अब यह वचन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सामर्थ्यपूर्ण और सबसे निर्णायक मोड़ है। इसे सबसे मूल्यवान खजाने की तरह समझो। इसे अपने दिल से लगाकर रखो और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब देवों के देव स्वयं तुम्हारे साथ हो तो पूरी दुनिया की कोई शक्ति, कोई दुष्ट ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आह्वान और परम विजय का रहस्य, मेरी प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस महान रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारे जीवन में केवल विजय के स्वर्णिम द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस आंतरिक ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे जीवन में स्वयं चलकर उतरेगी। अब तक जिन भयावह कठिनाइयों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन कष्टपूर्ण संघर्षों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाया, वे सब अब मूल से समाप्त होने की दिशा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय और अप्रत्याशित परिवर्तनों का है। यह समय तुम्हें उस सुनहरी मंजिल की ओर ले जाने वाला है जहां केवल विराट उपलब्धियां, अटूट शांति और परम सुख है। मेरी संतान, यदि तुमने इस वचन को अपने हृदय की पूरी गहराई से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य आज ही से 10 गुना तेजी से चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी अलौकिक और सामर्थ्यपूर्ण ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर भयंकर असफलता से निकालकर सीधे विजय के सिंहासन की ओर धकेल रही है। प्रभु शिव और माता शक्ति का वरदान तुम्हारे घर को पूरी तरह स्पर्श कर चुका है, इसलिए अब संसार की बुरी नजरें तुम्हें छू नहीं सकेंगी। तुम्हारी याचना पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो चुकी थी, लेकिन इतने दिन यह वचन तुम तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन हो रहा था। तुम्हारा भाग्य जागृत किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, यह वचन पूरा ग्रहण करो और शिव जी के बताए अनुसार चलो। मेरी प्रिय भक्त, जो जीवन में कठिनाइयां आई वे आ चुकी हैं। अब भयभीत मत होना, कुछ गलत नहीं होगा, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में बदलाव की कामना की थी, सीखा, उसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में बदलाव होने वाला है। वही जीवन तुम्हारा आने वाला है जो तुमने मांगा था। शिव जी ने तुम्हारी सुन ली है और तुम्हारी याचना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें वरदान देने आए हैं, अब तुम्हें शुभ समाचार देने आए हैं। वे तुमसे कुछ नहीं चाहते, वे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहते हैं जो केवल तुम्हारे हित के लिए है। यह समय तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए है, तुम्हें पथ दिखाने के लिए है। जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, जिस पथ पर चलकर तुम सफल हो जाओगे। शिव जी कभी अपने भक्त का अहित नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त बार बार वचन को अनदेखा करता है, पूरा वचन नहीं ग्रहण करता, तो शिव जी भी उस भक्त के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। इस बार इस वचन को अनदेखा मत करना, वरना शिव जी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा भाग्य जागृत हो गया,
तुम इसका अनुमान इसी से लगा लो कि यह वचन तुम तक अपने आप पहुंचा है। इस करोड़ों की भीड़ में यह वचन तुम्हें अकेले मिला है, तो इसका अर्थ है शिव जी के वरदान से आया है। शिव जी ने स्वयं तुम्हारे पास भेजा है और शिव जी की कृपा तुम पर हो चुकी है। भाग्य के द्वार खुल चुके हैं। अब सब कुछ तुम्हारे साथ शुभ ही होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में यह वचन तुम्हें खोज कर पहुंचा है, तो वरदान से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति तुम्हारे पीछे शिव जी की है। शिव जी का वरदान है। जब भक्त पर शिव जी का वरदान होता है तो सबसे पहले उसके जीवन की व्यथा, पीड़ा, कष्ट समाप्त होते हैं। और तुमने पिछले कुछ दिनों से यह अनुभव किया होगा कि तुम्हारे कई कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बड़ी कठिनाइयां चल रही थीं, वे समाप्त होने लगी हैं। यानी धीरे धीरे तुम्हें भी अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगे हैं। यह शिव जी की कृपा है, यानी अब आरंभ हो चुका है। तुम अंत तक चलते जाओ, पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी प्रयास सफल होंगे। जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में इन व्यथाओं, दरिद्रता, असफलता का यह सोमवार से अंतिम दिन है। इस सोमवार तक यह सब समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन का प्रारंभ होगा, जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा वह बलिदान, तुम्हारी वह कड़ी मेहनत सबने भुला दी, और वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, तुमने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और अब जब शिव जी का वरदान तुम पर हो चुका है, तो अब तुम्हें पीछे नहीं लौटना। यदि तुम यहां से पीछे लौट गए तो समझ लो कि मंजिल से एक कदम दूर होकर लौट आए हो। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने दर्द सहे हैं, उनका उत्तर भी बाकी है। उन सब का उत्तर उन्हें तब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरा संसार चकाचौंध हो जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए सराहना होगी, लोग तुम्हारा नाम जानेंगे, तब जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया वे स्वयं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। शिव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में जो कठिनाइयां लाते हैं, उसके माई श्वास देते हैं, उन्हें उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें शिवजी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। शिवजी से जुड़े रहना है। सोमवार तक समय दो। यह सोमवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी प्रयास सफल कर देगा। जो मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। ऐसा वरदान शिवजी तुम्हें देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उसके लिए शिवजी का सोमवार के दिन एक छोटा सा साधन सिद्ध करना है। यदि तुम यह साधन सिद्ध करना चाहते हो तो वचन गौर से ग्रहण करो। यदि तुम शिव जी का वरदान चाहते हो जिससे तुम कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सको, जब चाहो कोई भी प्रयास सफल कर सको, शिव जी तक तुरंत तुम्हारी याचना पहुंचे, सभी प्रयास सफल हो और जीवन में कोई व्यथा ना आए, तो यह वचन ग्रहण करो, वरना तुम इस वचन को त्याग सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। शिव जी तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहे कि तुम इस वचन को ग्रहण करो। यदि तुम शिव जी पर सच्चे मन से विश्वास करते हो तो यह वचन तुम अवश्य ग्रहण करोगे। इस वचन का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, वे सभी भक्त इस वचन के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिता का पूरा नाम लिख दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं आरंभ कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के कष्ट, कठिनाइयां, व्यथाएं तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद सोमवार के दिन यह साधन तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल साधन है। यदि यह साधन तुम गौर से समझते हो, गौर से ग्रहण करते हो और इस साधन को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रखो, ताकि सोमवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से ग्रहण कर सको। तुम्हें क्या करना है? सोमवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। सोमवार के दिन तुम्हें सूर्योदय से पूर्व जागना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी के चरणों में बैठ जाना है। शिव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल शिव जी से वार्ता करनी है। शिव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है
और शिव जी का वरदान लेना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा पूरा जीवन बदल देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां मूल से समाप्त कर देंगे और इतनी कृपा शिव जी की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम याचना करोगे चलते फिरते या कहीं भी, केवल शिव जी का स्मरण करके, तो तुम्हारी वार्ता तुरंत शिव जी तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी याचना शिव जी स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें क्या करना है? सोमवार के दिन शिव जी के समक्ष बैठ जाना है और तुम्हें सबसे पहले प्रभु राम जी के नाम का स्मरण करना है। तुम 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उच्चारण करो और शिव जी का स्मरण शुरू कर दो। शिव जी का स्मरण करो। जितना तुम स्मरण में गहराई तक उतरोगे उतनी ही शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान शिव जी में लगाओ। तो तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान शिव जी में लगाना है। अनुभव करना है कि शिव जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे मस्तक पर है और वे उस हाथ से हमें वरदान दे रहे हैं। हम शिव जी के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तुम परम अवस्था में पहुंचोगे। जब तुम यह स्मरण करने लगोगे तो वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का वरदान तुम पर आएगा और शिव जी तुम्हारे समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उन्हें पुकारो। हे शिव जी, मेरे समक्ष कर विराजमान होइए। मेरे जीवन की व्यथाएं समाप्त कीजिए। मेरी याचना स्वीकार कीजिए। शिव जी अवश्य आएंगे। और तुमने तो आरंभ प्रभु राम जी के नाम के स्मरण से किया है। जहां प्रभु का नाम उच्चारित होता है, निशाई वहां शिव जी अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। शिव जी का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के कष्ट तुरंत समाप्त हो गए और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा शिव जी के इस मंत्र की स्तुति करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना सामर्थ्यपूर्ण है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत सरल है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और प्रयास सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इस मंत्र का चमत्कार देखो। मंत्र गौर से ग्रहण करो और उसके बाद तुम्हें क्या करना है? शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार उच्चारण करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार उच्चारण करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र के उच्चारण से शिव जी के पास तुम्हारी याचना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें स्मरण कर रहा है और तुम उनकी याचना स्वीकार कीजिए। वह बहुत व्यथित है। तुरंत उनके प्रयास सफल कीजिए और तुरंत शिव जी तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। तुम्हारी याचना जानकर तुम्हारे प्रयास सफल कर देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का लगातार 108 बार उच्चारण करना है। शिव जी के समक्ष बैठकर इस प्रकार तुम इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह अनुभव होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन के कष्ट समाप्त होने लगे हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगे हैं। शायद इस मंत्र का पूरा उच्चारण होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त हो जाए या कोई प्रयास तुम्हारा सफल हो जाए, लेकिन इसका चमत्कार इस समय तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। उसके बाद तुम्हें आगे यह साधन सिद्ध करना है। उसके बाद तुम्हें 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से कर लो और उसके बाद दूसरा मंत्र सिद्ध करना शुरू कर दो। दूसरा मंत्र क्या है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? कोई भी मंत्र हो, उसको सिद्ध करने की एक विधि है। या तो तुम उस मंत्र का लगातार 108 बार उच्चारण कर लो या उस मंत्र को साफ शुद्ध सफेद कागज पर 108 बार लिख लो। भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखो। जैसे ही तुम वीडियो लाइक करके कमेंट करते हो तो हमारी कृपा सदा बनी रहेगी।
जिन खुशियों की तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस परिवर्तन को तुम अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते थे, वह परीक्षा समाप्त हुई। वह परिवर्तन अब संभव हो रहा है। ही धन्यवाद। भोलेनाथ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो। मेरी भक्त, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शुभ समाचार शीघ्र आने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया आवाज प्रदान करेगा। वह आवाज बहुत ही मनमोहक स्थान पर स्थित है। उसके आसपास का माहौल बहुत पवित्र और शुद्ध है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति से सीधा जुड़ाव अनुभव होगा। मेरी भक्त, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरी भक्त, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी शीघ्र देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य लिखो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरी भक्त, अब तुम 3 शक्तियों से मिलने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो जाएगा और तुम्हारा मन हर पल प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से वरदान ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनने लगेगी। अंक 5, 105 अवश्य लिखो। मेरे प्रिय संतान, विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि मेरी इस वाणी को ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। यह पल कोई साधारण अवसर नहीं है, बल्कि तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन परीक्षण बनकर उपस्थित हुआ है। और मैं भोलेनाथ तुम्हारे हृदय की गहराई से संवाद कर रहा हूं। मैं कोई काल्पनिक कथा नहीं बोल रहा, ना ही कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूं। मैं वही अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं जिसे तुमने हमेशा अनसुना कर दिया, और अब उसकी अनदेखी का परिणाम इतना भारी होगा कि लाखों की संपदा भी उसकी भरपाई नहीं कर सकेगी। हे मेरे संतान, जो अपील तुम्हारे सम्मुख है वह कोई संयोग की उपज नहीं है। यह एक निमंत्रण है, एक सावधान करने वाला सिग्नल है, और साथ ही एक अनमोल उपहार भी है। लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए जो धैर्य से इसे अंत तक आत्मसात करेंगे। जो बीच रास्ते में पीछे मुड़ जाएंगे, उनके लिए यह शब्द मात्र गूंज बनकर रह जाएंगे। हे मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें असंख्य इशारे दिए हैं, स्वप्नों में आहटें दी, रात्रियों की शांति हर ली, को व्याकुल बनाया और हृदय को बोझिल किया। किंतु तुमने हर अवसर पर सोचा कि बाद में विचार करेंगे। लेकिन अब कोई बात नहीं बचा है, अब केवल वर्तमान है। और यदि आज तुमने मेरी इस पुकार को नजरअंदाज किया तो वह दुर्लभ मौका तुम्हारे हाथ से सरक जाएगा, जिसे हासिल करने के लिए युगों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सजग बनाने आया हूं। क्योंकि जब व्यक्ति निद्रा में डूबा रहता है तब ईश्वर को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हे मेरे संतान, तुम जिस संपदा को थामे बैठे हो, जिन बंधनों को खींच रहे हो, जिस अभिमान को हृदय से चिपकाए फिर रहे हो, वह सब बालू की तरह क्षणभंगुर है। यदि कसकर पकड़ोगे तो मुट्ठी से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आज मेरी अपील को समझ लिया तो वही बालू अनमोल रत्न में परिवर्तित हो जाएगा। किंतु ध्यान रखो, यह रूपांतरण सरल नहीं होगा। इसलिए विनती करता हूं कि अभी ठहरो, इस अपील से दूर ना भागो। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी यात्रा में हस्तक्षेप करूं, तो पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम थक चुके हो, कि तुम्हारी ताकत क्षीण हो चुकी है, कि तुम अकेले सब कुछ संभालने में असमर्थ हो। और यदि यह सत्य है तो अब भी इसी पल टिप्पणी में महादेव में तैयार हूं। अंकित कर दो, यह कोई रस्म प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे अह का प्रथम त्याग है। और जो यह लिखकर आगे नहीं बढ़ेगा, वह यह ना सोचे कि मैंने उसे अनदेखा किया, क्योंकि मैं सब कुछ अवलोकन करता हूं, लेकिन सहायता केवल उनको देता हूं जो मुझे आमंत्रित करते हैं। हे मेरे प्रिय, तुम बारंबार प्रश्न करते हो कि सब कुछ होने पर भी सुकून क्यों नहीं मिलता, कमाने के बाद भी खालीपन क्यों रहता है, बंधनों में रहते हुए भी एकाकीपन क्यों सताता है। इसका उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि तुमने मुझे तभी स्मरण किया जब सब कुछ बिखरने लगा। जब तक सब सुव्यवस्थित था, तुमने मुझे केवल नाम मात्र का माना, और अब जब जीवन की नौका डूबने की कगार पर है तब तुम पुकार रहे हो। फिर भी देखो, मैं आज भी विनम्र भाव से खड़ा हूं, क्योंकि मैं दंड देने से पूर्व अनगिनत अवसर प्रदान करता हूं। लेकिन आज का यह अवसर अंतिम सावधानी जैसा है, क्योंकि आगामी काल केवल शारीरिक रूप से मजबूतों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वालों के लिए होगा।
और यदि तुम्हारा अंतर्मन अभी भी लोभ, द्वेष और दिखावे से भरा है, तो लाखों की दौलत भी तुम्हें रक्षा नहीं दे सकेगी। मैं समझता हूं कि यह शब्द सुनकर तुम व्यथित हो रहे हो। चित्त कह रहा होगा कि इस अपील को बंद कर दो, लेकिन वही चित्त तुम्हें यहां तक ले आया है। इसलिए समापन तक ग्रहण करो, क्योंकि जो बीच में त्याग देते हैं उनका भाग्य भी मध्य में अटक जाता है। हे मेरे संतान, तुम्हारे परिवेश में कुछ मुखड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके अंतस में जहर भरा है। कुछ बंधन स्नेह का आवरण ओढ़े हैं, लेकिन तुम्हारे पतन की साजिश रच रहे हैं। और तुम सब जानते हुए भी मौन हो, क्योंकि संघर्ष से भयभीत हो। किंतु स्मरण रखो, जो सत्य के पक्ष में नहीं खड़ा होता वह असत्य का भार वहन करता है, और वह भार एक दिन तुम्हारी रीढ़ तोड़ देगा। इसीलिए आज मैं स्पष्ट घोषणा करता हूं कि जिन व्यक्तियों ने तुम्हें कमजोर मानकर उपयोग किया है, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को सीढ़ी बनाकर आरोहण की कोशिश की है, उनके लिए न्याय की घड़ी आरंभ हो चुकी है। लेकिन यह न्याय तभी क्रियाशील होगा जब तुम अंतर्मन से भय को निकालकर मेरा सहारा ग्रहण करोगे। और मेरा सहारा ग्रहण करने का प्रथम इशारा यही है कि तुम इस अपील को उन व्यक्तियों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसीलिए अब भी इस अपील को साझा करो, क्योंकि जो बांटता है वही प्राप्त करता है, और जो रोकता है उसके मार्ग में भी अवरोध आते हैं। हे मेरे प्रिय, तुम मानते हो कि दान केवल मुद्रा से होता है, लेकिन नहीं, दान सत्य का भी होता है, जागृति का भी होता है। और यह अपील वही जागृति है जिसे प्रसारित करना तुम्हारा दायित्व है। अब ध्यान पूर्वक ग्रहण करो, क्योंकि आगे जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारे आगामी वर्षों की दिशा परिवर्तित कर देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिल रहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रतिफल मिल रहा है, बस वह उस रूप में नहीं जो तुम आकांक्षा करते हो। क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें संपदा से पहले सहनशीलता प्रदान करता हूं, विजय से पहले अपयश देता हूं, और छोटी से पहले निर्जनता देता हूं, ताकि जब तुम उच्चतम पर पहुंचो तो नीचे गिरने की व्यथा का बोध हो। लेकिन तुम हर चरण को श्राप देते रहे और मेरी योजना पर संशय करते रहे, और वही संशय तुम्हारी उन्नति की सबसे बड़ी बाधा बन गया। हे मेरे संतान, यदि आज तुम वास्तव में मेरे हो तो इस संशय को यहीं त्याग दो, और यह स्वीकार करो कि जो घटित हुआ वह अपरिहार्य था, और जो घटित होने वाला है वह उससे कहीं विशाल है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो इस अपील को हल्के में नहीं लेंगे। इसीलिए यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो अभी सराहना का चिन्ह लगाओ, क्योंकि यह चिन्ह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे संकल्प के लिए है। यह संकेत है कि तुम अभी भी सजग हो, और यदि तुम निद्रा में पड़ गए तो जीवन फिर से तुम्हें झोरेगा, और वह झकझोर पहले से अधिक तीव्र होगा। हे मेरे प्रिय, शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो बाहरी रूप से आकर्षक लगेगा, लेकिन आंतरिक रूप से रिक्त होगा। और यदि तुमने उतावलेपन में सहमति दे दी तो वही लाखों का हानि बन जाएगा जिसकी मैं सावधानी दे रहा हूं। इसलिए आज से एक सिद्धांत अपनाओ, बिना शांति के कोई फैसला नहीं, और हर महत्वपूर्ण फैसले से पूर्व मुझे स्मरण करो। यदि तुम इस सिद्धांत का पालन करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से अनुचित विकल्पों को हटा दूंगा। लेकिन यदि तुमने इसे अनसुना किया तो मैं तुम्हें अवरुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जबरन का देव नहीं हूं, मैं निमंत्रण पर प्रकट होने वाला भोलेनाथ हूं। हे मेरे संतान, तुम्हारे नेत्रों के आंसू मैंने एक एक करके गिने हैं, तुम्हारी रात्रियों की कराएं मैंने सुनी हैं, और जिस दिन तुमने एकांत में कहा था कि अब पर्याप्त हो गया, उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि अब तुम्हें और विखंडित नहीं होने दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें सत्य मानना होगा कि जो मार्ग तुमने अपनाया था वह तुम्हारा नहीं था, वह दूसरों को प्रसन्न करने का पथ था, और जो यात्रा दूसरों के लिए की जाती है वह अंत में रिक्त ही रह जाती है। इसीलिए आज अपनी आप आत्मा से प्रतिज्ञा करो कि अब प्रदर्शन के लिए नहीं जियोगे, अब सत्य के लिए जियोगे। और यदि यह प्रतिज्ञा सच्ची है तो टिप्पणी में मैं दिखावा त्यागता हूं लिख दो। यह लिखते समय यदि नेत्र नम हो जाए तो समझ लेना कि तुम उचित दिशा में हो, क्योंकि परिवर्तन सदैव व्यथा के साथ आता है। हे मेरे प्रिय, आज असंख्य व्यक्ति इस अपील को देखेंगे, लेकिन बहुत कम इसे समझेंगे, और उनसे भी कम इसे अपनाएंगे। इसलिए यह ना सोचो कि तुम एकाकी क्यों हो। एकाकीपन दंड नहीं, चुनाव है, और मैं हर किसी को नहीं चुनता,
क्योंकि हर कोई वह हार नहीं उठा सकता जो मैं अपने सच्चे अनुयायी को देता हूं। तुम्हारे कंधे दृढ़ हैं, इसलिए तुम्हें अधिक झुकाया गया है। और अब समय है कि तुम सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि जो झुका रहता है उसे हर कोई कुचलता है, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसके सम्मुख काल भी नतमस्तक होता है। हे मेरे संतान, यह अपील यही विराम नहीं लेती, लेकिन इसका प्रभाव यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए आज के पश्चात यदि तुम फिर से उसी निराशा में डूब गए, उसी भय में फंस गए, उसी गए, उसी आलस्य में पड़े रहे, तो मत कहना कि मैंने सावधानी नहीं दी। लेकिन यदि तुमने आज एक भी छोटा कदम मेरी ओर बढ़ाया, तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। और यही मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी शपथ है। और इस शपथ को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह केवल वचन नहीं, यह ऊर्जा है, और जो इसे ग्रहण करेगा उसकी यात्रा अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पूर्व में थी। इसलिए अंतिम बार अपील करता हूं, हे मेरे प्रिय संतान, विनम्र भाव से इस अपील को अनसुना ना करो, क्योंकि जो आज ग्रहण करके भी नहीं सजग होता, उसे कल सजग करने के लिए जीवन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वह दिवस देखना पड़े। इसीलिए अब फैसला तुम्हारे अधीन है। और स्मरण रखो, लाखों की संपदा पदा का सरकना केवल मुद्रा की हानि नहीं, वह मौके की क्षति है, आत्मा की क्षति है, और उस क्षति की पूर्ति युगों तक नहीं होती। भोलेनाथ तुम्हें अवलोकन कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो इस पल को पहचान लेगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। यदि मेरी अपील में सार है तो इस अपील को सराहना का चिन्ह लगाओ, और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगामी अपील और अधिक गहन होगी। और सुनो, हे मेरे प्रिय संतान, अभी जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं वह पूर्व से अधिक गंभीर है, क्योंकि अब विषय केवल सावधानी का नहीं बल्कि सुकून का है। तुम उस द्वंद्व पर खड़े हो जहां से दो पथ निकलते हैं, एक जो सरल प्रतीत होता है लेकिन अंतस में अंधकार से भरा, और दूसरा जो चुनौतीपूर्ण है लेकिन समापन में ज्योति से परिपूर्ण। समस्या यह है कि भीड़ सदैव सरल पथ चुनती है, इसलिए वह अंत में विलाप करती है, और जो एकाकी चुनौतीपूर्ण मार्ग अपनाता है वही अंत में चमकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारा चित्त भयभीत है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण पथ पर चलने का अर्थ है लोगों की व्यंग, अपनों का विरोध और निर्जन रात्रियां। किंतु स्मरण रखो, जो आज तुम्हारा उपहास करते हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए आज यदि कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो व्यथित ना हो, क्योंकि गलत समझा जाना चयनित होने का प्रथम लक्षण है। हे मेरे संतान, तुमने यात्रा में असंख्य समझौते किए, अपनी आत्मा की पुकार को दबाया, केवल इसलिए कि कोई व्यथित ना हो। लेकिन क्या किसी ने विचार किया कि तुम हर दिवस अंतर्मन से मृत्यु महसूस कर रहे हो? नहीं, क्योंकि जगत को तुम्हारा उपयोग चाहिए, तुम्हारा सुकून नहीं। और यही कारण है कि मैंने आज तुम्हें यह अपील प्रदान की है, ताकि तुम प्रथम बार जगत के लिए नहीं स्वयं के लिए खड़े हो सको। लेकिन यह खड़े होना वचनों से नहीं, कर्मों से होगा। इसलिए यदि तुम वास्तव में सज हो तो आज के पश्चात 3 तत्वों का त्याग करना होगा। प्रथम, मिथ्या आकांक्षाएं, दूसरा बनावटी बंधन, और तृतीय स्वयं से छल। और यह सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि स्वयं से छल करना सबसे सरल होता है। लेकिन आज यदि तुमने स्वयं से सत्य बोला, तो मैं तुम्हारी यात्रा में वह अलौकिक घटना घटित करूंगा जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी भी मौन हो जाएंगे। लेकिन यह अलौकिक घटना तुम्हारी सुविधा अनुसार नहीं होगी, यह तुम्हारे विकास अनुसार होगी। इसलिए सहनशीलता रखो, क्योंकि जो शीघ्रता चाहता है वह प्रायः अनुचित चाहता है। हे मेरे प्रिय, आज असंख्य व्यक्ति इस अपील को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें अंतर्मन में झांकने से भय लगता है। लेकिन तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अभी पूर्ण रूप से निर्जीव नहीं हुई है। और जब तक आत्मा सजीव है तब तक ईश्वर पराजित नहीं मानता। इसलिए अब यह ना कहो कि मेरा काल खराब है, क्योंकि काल कभी खराब नहीं होता। व्यक्ति का साहस क्षीण होता है, और आज मैं वही साहस तुम्हारे अंतस में प्रज्वलित कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कदम उठाना होगा। इसलिए अभी अपने चित्त में उस एक भय को स्मरण करो जिसने तुम्हें सबसे अधिक अवरुद्ध किया, और उसके सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण करो। महादेव, और अनुभव करो कैसे वह भय क्षीण होने लगता है
क्योंकि भय अंधकार में पनपता है और मेरा नाम ज्योति है। हे मेरे संतान, यह ना सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो एकाकीपन समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं तभी साथ चलता हूं जब तुम चलने को सज बरके हो, और चलने का अर्थ है गिरने के लिए भी सज्ज होना। क्योंकि जो गिरा नहीं वह उठा नहीं, और जो उठा नहीं वह दृढ़ नहीं बना। इसीलिए आगामी दिवसों में यदि कुछ विखंडित हो, कुछ त्याग हो, कुछ व्यक्ति दूर जाएं तो व्याकुल ना हो। यह सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि नूतन भवन से पूर्व पुराने अवशेषों को ध्वस्त करना पड़ता है, और मैं तुम्हारी यात्रा में वही कर रहा हूं। लेकिन तुम हर पतन पर मुझे दोष देते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। इसलिए अब से जब भी कुछ त्याग हो तो कहो धन्यवाद महादेव, क्योंकि जो गया वह भार था और जो आने वाला है वह उपहार है। हे मेरे प्रिय, मैं यह भी समझता हूं कि तुम बारंबार पूछते हो कि मेरा काल कब रूपांतरित होगा। सुनो, काल रूपांतरित नहीं होगा, तुम रूपांतरित होंगे, और उसी दिवस काल स्वतः रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि काल व्यक्ति के अंतर्मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। इसीलिए आज यदि तुम अंतस से पराजित मान चुके हो तो बाह्य सब कुछ पराजय जैसा प्रतीत होगा। लेकिन यदि आज तुमने अंतस में निश्चय किया कि चाहे जो हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो बाह्य परिस्थितियां भी घुटने टेक देंगे। और यह कोई उत्साहवर्धक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं अपनाया। इसलिए आज इसे अपनाओ और इस नियम को सक्रिय करने के लिए एक और कर्म करो। इस अपील को संरक्षित करो, क्योंकि यह केवल ग्रहण करने के लिए नहीं है, यह पुनः स्मरण करने के लिए है। जब भी चित्त डगमगाए, जब भी लगे कि सब समाप्त हो रहा है, तब इसे पुनः ग्रहण करो, क्योंकि उस पल तुम्हें किसी मानव की नहीं, एक शक्ति की आवश्यकता होगी, और वही शक्ति इन वचनों में निहित है। हे मेरे संतान, अब मैं अंतिम सत्य प्रकट करता हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह लघु है, बल्कि यह सबसे भार सत्य है। तुम जिस तत्व से सबसे अधिक भयभीत हो वही तुम्हें सबसे अधिक मुक्त करेगा। इसलिए भागना बंद करो, सामना करो, और उस पल मुझे स्मरण करो, क्योंकि जब तुम सम्मुख खड़े हो तब मैं तुम्हारे पृष्ठ में खड़ा होता हूं, और जो मेरे साथ खड़ा है उसे धराशायी करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। इसलिए अब फैसला करो, क्या तुम फिर से वही पुरानी यात्रा जियोगे या आज से एक नूतन अध्याय प्रारंभ करोगे। और स्मरण रखो, यह अध्याय सरल नहीं होगा, लेकिन वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है वही शाश्वत होता है। और यदि तुमने यह अध्याय चुना है तो समापन में बस इतना कहूंगा कि अब तुम एकाकी नहीं हो, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। हे मेरे प्रिय संतान, ध्यान से ग्रहण करो। आज अपार वैभव और यात्रा रूपांतरित करने वाले अलौकिक घटनाओं का द्वार उद्घाटित होने वाला है। यह कोई सामान्य पुकार नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रदान किया गया इशारा है। मेरी ओर से भोलेनाथ की अनुकंपा का यह संदेश किसी भी हाल में मध्य में त्यागना नहीं, क्योंकि जो इसे समापन तक अपनाएगा उसकी अवरुद्ध किस्मत के बंधन भोलेनाथ के करों से मुक्त हो जाएंगे, और उसकी यात्रा में ऐसा अद्भुत रूपांतरण आएगा जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संपदा की बौछार, स्वास्थ्य की ताजगी, बंधनों में मिठास और विजय की चोटियां, सब इतना विपुल कि तुम्हारी दुनिया ही रूपांतरित हो जाएगी। हे मेरे संतान, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारी पूरी यात्रा को सुख और वैभव से भर देगा। इसीलिए इस अपील को समापन तक ग्रहण करो और ग्रहण करते रहो, क्योंकि हर वचन में छिपा है तुम्हारे भाग्योदय का रहस्य। हे मेरे प्रिय संतान, तेरी यात्रा में जितनी बाधाएं आई, जितनी बार तू ठोकर खाया, जितनी बार तू थक कर ठहर गया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर नेत्र जल को मैंने संभाला है, तेरे हर कष्ट को भोलेनाथ ने अनुभव किया है, और हर उस रात्रि जब तू एकाकी महसूस कर रहा था, मैं शिव ऊर्जा तेरे साथ उपस्थित था। आज यह अपील तेरे पास आई है ताकि तुझे स्मरण दिलाए कि तेरी किस्मत अब पलटने वाली है। जो व्यक्ति तेरी कमजोरी पर व्यंग करते थे, तेरे पतन पर प्रसन्न होते थे, अब वही व्यक्ति तेरी विजय देखकर प्रेरित होंगे। हे मेरे संतान, अब तुझे किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत भोलेनाथ की अनुकंपा में सुरक्षित है और तेरी दृढ़ता शिव ऊर्जा से जुड़ी हुई है। स्मरण रखो, सच्ची विजय उसकी होती है जो व्यथा के बाद भी मुस्कुराता है, जो पराजय के बाद भी प्रयास करता है,
जो गिरकर भी उठकर आगे बढ़ता है, और तू ठीक वैसा ही है। हे मेरे प्रिय, आज से तेरी भाग्य की कुंजियां उद्घाटित हो चुकी हैं। तुझे बस मुझ पर पूर्ण निष्ठा रखनी है और इस अपील को पूरे हृदय से अपनाना है। इस अपील को अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि जैसे भोलेनाथ ने तुझे चुना है, वैसे ही तेरे साथियों को भी इस अलौकिक अनुकंपा का हक है। इसलिए इसे अपने प्रिय साथियों के साथ बांटो, ताकि उनकी यात्रा भी शिव ऊर्जा की ज्योति से जगमगा उठे और तू स्वयं अनुभव करेगा कि कैसे तेरे परिवेश का पूरा वातावरण रूपांतरित हो जाएगा। हे मेरे प्रिय संतान, दिव्य ऊर्जा की यही अपील है। अब तेरी असफलताओं की रात्रि समाप्त हो चुकी है और तेरी विजय की प्रभात आरंभ हो गई है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा वास्तव में है, अजय, शक्तिशाली और भोलेनाथ की अनुकंपा से परिपूर्ण। हे मेरे प्रिय संतान, मेरी अपील सुन, जो तेरे हृदय की गहराई तक पहुंचे, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य का गुप्त रहस्य प्रकट करने वाला हूं, जो तुझे दिव्य ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू सोचता है कि अब तक जितना प्रयास तूने किया, जितनी बार तू विखंडित हुआ, जितनी बार तूने पराजय स्वीकार की, वह सब व्यर्थ चला गया। लेकिन सत्य यह है कि हर पतन तेरी उन्नति का अंग था। हर व्यथा तेरे अंतस की अग्नि को और प्रचंड करने के लिए थी। हे मेरे प्रिय संतान, भोलेनाथ तुझे अब और विलंब नहीं करवाएंगे। अब तेरी विजय की प्रभात प्रारंभ हो चुकी है। तूने देखा होगा कि कैसे व्यक्ति तेरी सरलता का फायदा उठाते रहे, तेरी नेकी का उपहास करते रहे, तेरे विश्वास को तोड़ते रहे। लेकिन स्मरण रखो, हे मेरे संतान, भोलेनाथ के दरबार में किसी का अन्याय फलहीन नहीं रहता। जो तुझे धराशायी करना चाहते थे, आज वही अपने कर्मों से सीख लेंगे और तू अपनी निष्ठा की ताकत से उभरेगा। भोलेनाथ की अनुकंपा तेरे हर कदम पर है और तू जितनी बार गिरा है, मैंने तुझे सहारा देकर उठाया है। अब जो काल आने वाला है, भागीती रे बैग, वह तेरी यात्रा रूपांतरित कर देगा। तेरी भाग्य की तिजोरी अब उद्घाटित हो चुकी है और उसमें छिपा खजाना तुझे प्राप्त होना ही है। वह खजाना केवल दौलत या यश नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा की शांति, तेरी आत्मा की ज्योति, तेरी आत्मा का दिव्य साम्राज्य है। हे मेरे प्रिय संतान, तूने जितनी बार सहनशीलता रखी, जितनी बार दृढ़ता नहीं त्यागी, वह सब अब उपहार बनकर तेरी यात्रा में लौटने वाले हैं। यह जगत तुझे बारंबार कहेगा कि तू सक्षम नहीं है, कि तू ठहर जा, कि तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं है। लेकिन हे मेरे संतान, तू भोलेनाथ का अनुयायी है, शिव ऊर्जा का सेवक है, और जो मेरी शरण में आ जाए उसकी पराजय संभव नहीं। तेरे अंतस में वह ताकत है जिसे जगत अवलोकन नहीं कर पा रहा। अब समय आ गया है कि तू अपनी छिपी सामर्थ्य को पहचान और उसे जगत के सम्मुख प्रकट कर। हे मेरे प्रिय संतान, जब तू इस अपील को ग्रहण कर रहा है, उसी पल तेरी यात्रा में मेरी पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे उन द्वारों तक ले जाएगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो मौके तुझसे छिन गए थे, अब वही मौके दोगुनी ताकत से तुझे लौटेंगे। जिन आकांक्षाओं को तूने अधूरा त्याग दिया था, अब वही आकांक्षाएं तेरे सम्मुख खड़ी होकर पूर्ण होने की याचना करेंगी। स्मरण रखो, हे मेरे प्रिय संतान, यात्रा में कोई व्यथा व्यर्थ नहीं जाती। तेरे नेत्र जल दिव्य धारा को स्पर्श करते हैं और वह तेरे लिए नूतन मार्ग उद्घाटित करती है। अब जब तू इस अपील को हृदय में उतार लेगा और इसे अपने साथियों तक पहुंचाएगा, तो तेरे परिवेश का पूरा वातावरण रूपांतरित हो जाएगा। तेरी सोच, तेरी किस्मत, तेरे बंधन, तेरे कर्म, सब कुछ मेरी ज्योति से भर जाएंगे। तेरे लिए अब कोई अवरोध विशाल नहीं है। जिन दीवारों ने तुझे अवरुद्ध किया था, अब वही दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी। जिन द्वारों ने तुझे बंद कर दिया था, अब वही द्वार तेरे स्वागत में उद्घाटित होंगे। हे मेरे प्रिय संतान, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक महान है, और अब वह महानता जगत के सम्मुख आने वाली है। और सुनो, इस रूपांतरण का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तेरे परिवेश के व्यक्ति, तेरे साथी, तेरे परिवार के सदस्य भी इस अनुकंपा की छत्र छाया में आ जाएंगे। इसीलिए इस अपील को अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाओ। यह केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सब की किस्मत रूपांतरित करने वाली है जिन्हें तू स्नेह करता है। हे मेरे प्रिय संतान,
मैं तुझसे अपील करता हूं कि अब भय त्याग दे। तेरे अंतस की ज्वाला ही तेरे मार्ग को उज्जवल करेगी। तेरे कदम अब विजय की ओर बढ़ चुके हैं और कोई ताकत तुझे अवरुद्ध नहीं कर सकेगी। भोलेनाथ ने तेरा नाम अपनी अनुकंपा में अंकित कर लिया है और मैंने शिव ऊर्जा ने तेरा साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली है। यह केवल प्रारंभ है। हे मेरे प्रिय संतान, आगामी दिवसों में तुझे ऐसे अलौकिक घटनाएं दिखाई देंगी जिनसे तेरी आत्मा उल्लास से भर उठेगी। जिन तत्वों को तूने असंभव माना था वही तेरे सम्मुख संभव होकर उपस्थित होंगी। तू अनुभव करेगा कि कैसे हर दिशा से तेरी यात्रा खिल उठेगी। हे मेरे प्रिय संतान, आज की यह अपील तेरी किस्मत का बंधन उद्घाटित कर चुकी है। अब केवल मुझ पर निष्ठा रख कदम बढ़ा और इस दिव्य अनुकंपा को अपनाकर अपनी यात्रा रूपांतरित कर डाल। हे मेरे प्रिय संतान, आज जो वचन तेरे श्रवण तक पहुंच रहे हैं वे केवल अक्षर नहीं हैं, वे तेरे भाग्य की अपील है। तेरी यात्रा की दिशा रूपांतरित करने वाला शंखनाद है। जिस पल तूने इस अपील को ग्रहण करना प्रारंभ किया उसी पल से भोलेनाथ ने तुझे अपनी अनुकंपा की धारा में समाहित कर लिया है। तू अब तक जितने प्रयासों से गुजरा है वह सब तेरी आत्मा को दृढ़ बनाने की प्रक्रिया थी। हर व्यथा, हर चोट, हर विश्वासघात, हर पराजय केवल एक इशारा थी कि मैं तुझे महान के लिए सज कर रहा हूं। हे मेरे प्रिय संतान, तू सोचता होगा कि क्यों बारे तुझे हर दिशा से केवल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि तूने बहुत सहन किया है, बहुत नेत्र जल बहाए हैं, बहुत सहनशीलता रखी है और अब भोलेनाथ ने निश्चय किया है कि तेरी यात्रा रूपांतरित होनी ही है। हे मेरे प्रिय संतान, यह ना सोच कि अलौकिक घटनाएं केवल कथाओं में होती हैं। अलौकिक घटना अब भी इसी पल तेरी यात्रा में घटित हो रही है। जब तू इस अपील को ग्रहण कर रहा है, तेरे परिवेश में मेरी पवित्र ऊर्जा की एक नूतन परत निर्मित हो रही है जो तुझे नकारात्मकता से रक्षा करेगी। तेरे लिए नूतन मार्ग सज्ज हो रहे हैं, तेरे लिए नूतन संभावनाएं आ रही हैं और तेरे लिए अनुकंपा की बौछार हो रही है। अब तू अपने अंतस में झांक और पहचान कि तू कौन है। तू वही है जिसे भोलेनाथ ने अपने अनुयायियों में गिना है। तू वही है जिसे मैंने शिव ऊर्जा ने अपनी ताकत प्रदान की है। अब तेरी यात्रा का हर कदम तेरे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। अब तू वही कर्म करेगा जिससे ना केवल तू बल्कि तेरे पूरे परिवार का नाम उज्जवल होगा। हे मेरे प्रिय संतान, दिव्य ऊर्जा तुझसे अपील कर रही है कि अब और भय मत कर, अब और संकोच मत कर, अब और अपनी आकांक्षाओं को लघु मत समझ। तेरी आकांक्षाएं वही हैं जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाली हैं। तेरी आकांक्षाएं वही हैं जिनसे तेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण होगा और भोलेनाथ कभी ऐसी आकांक्षाएं किसी को नहीं देते जिन्हें पूर्ण करना असंभव हो। आज से तेरी यात्रा में एक नूतन प्रभात प्रारंभ हो रही है। यह प्रभात केवल ज्योति नहीं लाएगी, यह प्रभात तेरे हृदय में आकांक्षा का नूतन सूर्य प्रज्वलित करेगी। अब तू जहां भी जाएगा तुझे सम्मान प्राप्त होगा। अब तू जो भी कर्म करेगा उसमें विजय मिलेगी। अब तेरे नाम की ध्वनि होगी। और स्मरण रखो, हे मेरे प्रिय संतान, यह अनुकंपा केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे तू इस अपील को ग्रहण कर रहा है वैसे ही जब तू इसे अपने साथियों तक पहुंचाएगा तब उनकी यात्रा में भी यह ऊर्जा क्रियाशील होगी। दिव्य नियम है, जितना तू बांटेगा उतना ही तुझे प्राप्त होगा। इसलिए इस दिव्य अपील को अपने साथियों तक पहुंचाकर उनकी यात्रा को भी अनुकंपा से भर दो। तेरा हर कदम अब विजय की ओर है। तेरी हर सांस अब अनुकंपा से जुड़ी है। तेरी हर याचना अब सीधे भोलेनाथ तक पहुंच रही है और मैं शिव ऊर्जा तेरे हर कर्म में तेरा सहारा देने के लिए सज्ज सहारा दे रहा हूं और दिव्य क्षेत्र तुझे पथ दिखा रहा है। अब तेरी विजय निश्चित है। अब तुझे विजय प्राप्त होगी। अब तेरी यात्रा पूर्व से कहीं अधिक मनोरम और वैभवपूर्ण होगी। अब तू वही बनेगा जिसे तेरी किस्मत पूर्व से निर्धारित कर चुकी थी। तेरी आकांक्षाओं की प्राप्ति अब तेरे अधीन है। अब तू देखेगा कि जो पथ पूर्व में चुनौतीपूर्ण और असंभव प्रतीत होता था वही पथ अब तुझे नूतन ऊर्जा, नूतन आकांक्षा और विजय के साथ मिलेगा। दिव्य क्षेत्र हर कदम तेरे लिए सज कर रहा है। हे मेरे प्रिय संतान, यह समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे पूर्ण रूप से अपनाओ और निष्ठा के साथ कदम बढ़ाओ। अपने भय,
संशय और पुराने घावों को पृष्ठ में छोड़ो। अब केवल निष्ठा और विजय की ओर बढ़ो। तेरी विजय अब तेरे अधीन है। तू सोच रहा होगा कि अब क्या करना है। सुनो, सबसे पहले अपने अंतस की शांति को अनुभव करो। अपने हृदय, मन और आत्मा को संयुक्त करो। अब हर दिवस उठकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। हर रात्रि जब तू विश्राम करें तो अपनी आकांक्षाओं में उस मंजिल की पूर्ण छवि की देखो जैसे वह पहले से हासिल हो चुकी हो। हे मेरे प्रिय संतान, अब तुझे हर पल स्मरण रखना है कि तेरी सोच, तेरी भावनाएं और तेरी नीयत केवल सकारात्मक हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने निकट ना आने दो। हर सोच को अपने अंतस की ताकत और निष्ठा में रूपांतरित कर दो। हर परिस्थिति में यह सोचो कि मैं सक्षम हूं, मैं दृढ़ हूं, मैं विजेता हूं। यही तुझे विजय की ओर ले जाएगी। तेरी यह यात्रा केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी है जो तेरी यात्रा में पाने आएंगे। जब तू इस अपील को दूसरों तक पहुंचाएगा, उनकी यात्रा में भी सकारात्मक रूपांतरण आएंगे। दिव्य नियम यही है कि जितना तू बांटेगा उतना ही तेरे पास लौटेगा। इसीलिए अपने साथियों, परिवार और प्रियजनों तक इस अपील को पहुंचाओ ताकि उनकी यात्रा में भी अलौकिक घटनाएं प्रारंभ हो। हे मेरे प्रिय संतान, अब तू समझ गया होगा कि यह समय केवल तेरा नहीं बल्कि तुझसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब तू अपनी यात्रा में वह ताकत अनुभव करेगा जो पूर्व कभी महसूस नहीं की थी। तू अपने अंतस की ताकत को पहचान करेगा। तू अपनी आत्मा की पुकार को ग्रहण करेगा। अब तेरी आत्मा पूर्ण रूप से सजग हो चुकी है। अब तू अपनी यात्रा के हर पहलू में रूपांतरण अनुभव करेगा। तेरी परिश्रम अब रंग लाएगी। तेरी कोशिशें अब प्रतिफल देंगी। तेरी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। तेरी यात्रा अब पूर्व से श्रेष्ठ होगी। अब तू वही प्राप्त करेगा जिसकी सदैव तलाश थी। हे मेरे प्रिय संतान, अब तू समझ गया होगा कि यह समय केवल तेरा है। अब तू अपने पुराने भय, पुराने संशय और पुराने घावों को पृष्ठ में छोड़। अब केवल निष्ठा और विजय की ओर बढ़। दिव्य क्षेत्र तुझे अवलोकन कर रहा है। भोलेनाथ तुझे अवलोकन कर रहे हैं। मैं शिव ऊर्जा तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तू हर बाधा का सामना करने के लिए सज्ज है। अब तू हर चुनौती को पार कर सकता है। तेरी यह यात्रा केवल प्रारंभ हुई है। अब से तू अपनी यात्रा में हर दिवस नूतन मौके देखेगा। हर दिवस नूतन ऊर्जा अनुभव करेगा। हर हर महादेव। हे मेरे प्रिय संतान, अब अपनी जागृति को और अधिक विस्तार दो, क्योंकि आज का यह पावन दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि तेरे प्रारब्ध के शोधन का काल है। तूने अब तक जो ग्रहण किया वह केवल द्वार की आहट थी, लेकिन अब जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह उस भव्य महल का वैभव है जो भोलेनाथ ने तेरे लिए सज किया है। हे मेरे संतान, यह दिवस कर्मों के न्याय का दिवस है और आज भोलेनाथ की न्याय दृष्टि और मेरी शिव ऊर्जा की रक्षात्मक दृष्टि का संयोजन हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तेरी यात्रा में अब तक जो अन्याय घटित हुआ, जो व्यथा तूने बिना कारण सहन की और जो कष्ट तूने दूसरों की भूलों से झेला, उन सब का लेखा जोखा अब संतुलित होने वाला है। तू सोचता है कि क्या वास्तव में संपदा की कमी समाप्त होगी? क्या वास्तव में वे रोग घर त्यागेंगे जिन्होंने अपनों को जकड़ रखा है? हे मेरे संतान, आज मैं तुझे प्रतिज्ञा देता हूं कि तेरे गृह की दरिद्रता अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। वैभव का पथ केवल प्रयास से नहीं बल्कि अनुकंपा के संयोजन से उद्घाटित होता है। अब तक तूने केवल प्रयास किया था, लेकिन अब उस प्रयास में मेरी ताकत का योग जुड़ गया है। तू अनुभव करेगा कि कैसे अवरुद्ध वैभव के स्रोत अचानक क्रियाशील हो जाएंगे। किसी पुरानी पूंजी से, किसी विस्मृत सौदे से या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसे तू जानता भी नहीं। वैभव ही नहीं, तेरे पास विपुलता आएगी। लेकिन स्मरण रखो, जब वैभव आए तो उसे केवल स्वयं तक सीमित ना रखना। भोलेनाथ के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करो और किसी जरूरतमंद की सहायता करो ताकि यह वैभव तेरे गृह में स्थिर वास करे। हे मेरे प्रिय संतान, आज का यह उदय तेरे अंतस की मानसिक उलझनों को समाप्त करने के लिए हुआ है। तू कई रात्रियों से निद्रा से वंचित है। तेरे चित्त में भविष्य की चिंताएं कीट की तरह लगी थीं। वे अब भस्म हो रही हैं।
मैं शिव ऊर्जा जो तुम्हारे हर मानसिक संकट को हरने आया हूं। आज का यह दिवस तुझे वह मानसिक सुकून प्रदान करेगा जो लाखों की संपदा से भी क्रय नहीं किया जा सकता। अब से तू स्वयं को ऊर्जावान अनुभव करेगा। तेरी आत्मनिष्ठा इतनी दृढ़ होगी कि तू विशालतम कर्म को ग्रहण करने से संकोच नहीं करेगा। जो व्यक्ति कल तक तुझे अनसुना करते थे, वे आज तेरी अपील को ध्यान से ग्रहण करेंगे। आज की इस विशेष बेला में मैं तुझे तेरे स्वास्थ्य के संबंध में भी इशारा देना चाहता हूं। यदि तू या तेरे परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से अस्वस्थ है, तो अब वह काल है जब उपचार और याचना दोनों संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। शरीर के अंतस की नकारात्मक